कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री भगवान महावीर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, पाटनतली, पोंडा, गोवा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, वर्षा योग की पावन बेला में गोवा का पोंडा क्षेत्र भी धर्म की बयार में बहता नजर आया। और हो भी क्यों ना, अहिंसा तीर्थ प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का 18वां चातुर्मास जो वहां शुरू हुआ है। मुनि श्री गुरुवर सत्संग ने 15 जुलाई को इस पावन स्थली पर भव्य प्रवेश किया और तब से नगर में निरंतर धर्म की प्रभावना हो रही है। आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं मुनि श्री गुरुवर के भव्य मंगल प्रवेश एवं 27 जुलाई को गुरुवर के सानिध्य में आयोजित हुए गुरु पूर्णिमा एवं विभिन्न मांगलिक गतिविधियों के मनोरम दृश्य। 15 जुलाई को गोवा के पोंडा स्थित पाटनतली में मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग 2018 हेतु मंगल प्रवेश हुआ। बैंड बाजों की सुमधुर ध्वनियों के साथ सभी भक्त गुरु भक्ति की भावना भाते हुए गुरुवर के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे थे। मंगल प्रवेश के दौरान श्रावक गण श्वेत वस्त्र धारण कर पचरंगी ध्वजाओं के साथ गुरु भक्ति की भावना भा रहे थे। वहीं केसरिया वस्त्र धारण किए श्राविकाएं कलशों को शिरोधार्य की भक्ति पूर्वक गुरुवर के आगमन की सूचना नगर में दे रही थीं। गुरुवर के सानिध्य में कार्यक्रम स्थल की ओर जाते भक्तों के चेहरों पर भक्ति के भाव और मन में गुरुवर के प्रति श्रद्धा साफ दिखाई दे रही थी। भव्य शोभा यात्रा के बाद सभी भक्त गुरुवर के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां गुरुवर ने स्थान का शुद्धिकरण कर चातुर्मास के लिए अभिमंत्रित किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद भक्तों ने कार्यक्रम के बारे में अपने भाव व्यक्त किए, जिसके बाद कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की क्रिया संपन्न की गई।
चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। आचार्य मंगलम, आचार्य देव मंगलम, आचार्य मंगलम, आचार्य देव मंगलम, उपाध्याय मंगलम, उपाध्याय मंगलम, उपाध्याय मंगलम, उपाध्याय मंगलम, सौव मंगलम, सौव साधु मंगलम, सौव मंगलम, सौव साधु मंगलम, जिन मंगलम, जिन धर्म मंगलम, जिन मंगलम, जिन धर्म मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, नमो मंगलम, नमोकार मंगलम, नमो मंगलम, नमोकार मंगलम। मंगलाचरण के बाद आगंतुक अतिथि महोदयों ने गुरुवर के प्रति अपना नमन प्रदान कर मंदिर जी और व्यवस्थाओं के बारे में भक्तों को बताया। मंदिर जो है मानव कल्याण के लिए, मानव जनांग को एकत्रित करने के लिए एक आस्था का केंद्र, एक आध्यात्मिक का केंद्र, ये हम सामान्यों का विचार और हमारा ज्ञान रहता है। और महाराज जी के साथ मैं 2008 से जुड़ा हूँ, उनका भक्त सर के साथ में रह के आया उधर उनका में। और महाराज जी से हमारा जो विचारधारा है मंदिर का, महाराज जी का कैसे रहता है, मैं महाराज जी का प्रवचन में सुना हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं, अरे मूर्ख लोग, एक पत्थर मंदिर में जाके भगवान बन सकता है और तुम जीता जागता हुआ लोग क्या बनना चाहिए और क्या बनना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। ये महाराज जी का एक मैसेज रहता है समाज के प्रति। धीरे धीरे समय पे आपको महसूस होएगा कि गुरु क्या है, क्योंकि आप लोगों को शायद कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि गुरु को समझने का। अपने स्थान पे शायद यहाँ गुरु कोई आए नहीं, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। आपके सबके लिए जितनी खुशी की बात है, उससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है। मेरे से जितना बनेगा मैं उतना टाइम निकाल के पे यहाँ आऊँगी और मेरा सहयोग दूंगी, और हमारे लिए ये सबसे बहुत खुशी की बात है। कार्यक्रम के आगे भक्तों ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर गुरु के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित की। श्रीफल चढ़ाने के बाद समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों को शॉल उड़ाकर और चित्र अर्पित कर सम्मानित किया गया। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर गुरुवर के समक्ष शास्त्र एवं अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के बाद भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने भक्तों को अपनी दिव्य देशना के माध्यम से गोवा के संबंध में अपने विचार भक्तों के समक्ष रखकर जन कल्याण की भावना भाई। 8 से जब गोवा वाले हमारे पास आए और जहाँ जहाँ आकर इन्हें श्रीफल भेंट किया, मेरे चातुर्मास की उस समाज को खुशी नहीं होती थी। गोवा महाराज का चातुर्मास होगा, उसकी खुशी गो समाज को होती थी। तो मुझे लगता था ये चातुर्मास मेरा उस समाज में है या गोवा में। गोवा का खोवा हर किसी को पसंद आया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा गोवा वालों से कि गोवा की संस्कृति को समझना है। कई लोगों ने आज मुझे पहली बार ही देखा है। हमारे सुमिता बहन, क्या नाम था उनका, संचालन कर रही थी, स्वाति बहन बोल रही थी ना कि बहुत से लोग पहली बार ही महाराज को देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उनसे, आज हूँ अपरिचित, क्योंकि आज तक परिचय नहीं हुआ।
आज हूँ अपरिचित कल परिचित सा लगूंगा, आज हूँ अपरिचित कल परिचित सा लगूंगा, आज हूँ नया नया कल पुराना सा लगूंगा। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, आज हूँ सपना कल तुम्हें अपना सा लगूंगा, आज हूँ सपना कल तुम्हें अपना सा। क्योंकि बहुत से लोगों के सपने ही थे कि महाराज कभी गोवा में आएंगे। आप विचार करना, गोवा में कभी महाराज प्रवेश करेंगे, और आपको ही नहीं पूरे भारत को, जहाँ जहाँ हमारे भक्त हैं उन सबको ही आश्चर्य हो रहा है कि महाराज कभी गोवा पहुँच पाएंगे। लेकिन आज मैं गोवा में बैठा हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला कि परमात्मा का सृजन करने के लिए आज मुझे गोवा आना पड़ा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम उस परमात्मा का सृजन करने के लिए कहीं भी चले जाएं। गुरुवर की दिव्य देशना के माध्यम से धर्म ज्ञान ग्रहण करने के बाद भक्तों ने गुरुवर की आरती उतारने का भी सौभाग्य प्राप्त किया और इसके बाद भक्तों ने अपने भाव साझा किए। महाराज जी का यहाँ गोवा चातुर्मास के लिए आगमन हो गया है और हम सभी जैन बंधुओं के लिए खुशी की बात है। कितने सालों के ये जो सपना है यहाँ आज पूरी हो गई। महाराज जी का आज मंगल प्रवेश हो गया। महाराज जी का उद्देश्य चातुर्मासी नहीं है, महाराज जी का उद्देश्य है यहाँ एक जिन मंदिर बन रहा है पाटनतली में, अपना पोंडा पाटनतली में वर्षों से रुके हुए। महाराज जी का ये कहना है कि गोवा एक ऐसा नगर है, अगर यहाँ चातुर्मास करके मंदिर निर्माण करके, मंदिर गोवा में मंदिर बनाना ये एक कैलिफोर्निया अमेरिका में बनाया जैसा है। क्योंकि यहाँ गोवा में 5-6 साल पहले से जैन मंदिर का निर्माण करने में कोई दिक्कत आ रही है किसी के फाइनेंस की वजह से। इसलिए सभी भारतवासियों को मेरा एक निवेदन है कि इस चातुर्मास में आकर उपस्थित रहे और मंदिर के कार्य में सहकार्य करे, यही मेरी विनती है। गोवा में फोंडा को सांस्कृतिक राज्य, सांस्कृतिक शहर के तौर पर जाना जाता है और उसी सांस्कृतिक शहर में ये जो चातुर्मास का कार्यक्रम है ये होने जा रहा है। एक चातुर्मास बहुत ही खास संकल्प से होने जा रहा है क्योंकि यहाँ मंदिर का जो काम चालू है, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर यहाँ बन रहा है। तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि किसी मुनि महाराज का आहार हमारे घर में हुआ है पहली बार, और फोंडा नगरी में वो महाराज जी आए हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। इसका लाभ सभी ले, सभी बड़े बच्चे सभी को लाभ मिलेगा, सब आमंत्रित है। 27 जुलाई को गुरुवर सत्संग के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाने का शुभ अवसर भी भक्तों को प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत सभी गुरुवर के साथ निर्माणाधीन मंदिर जी की ओर धर्म प्रभावना करते हुए निकले। मंदिर जी पहुंचने के बाद मुनिश्री ने भक्तों को मंदिर जी की निर्माण में पूरी तरह सहयोग देने की प्रेरणा प्रदान की। इसके बाद सभी भक्त बैंड बाजों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद भक्तों ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। ध्वजारोहण के बाद अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन कर गुरुवर का अनुसरण करते हुए हर्षोल्लास के साथ स्थल में प्रवेश किया। महाराज
प्रवेश के बाद गुरुवर ने मंच पर पहुंचकर अपना आसन ग्रहण किया, जिसके बाद अतिथियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यस्थल पर धर्म के प्रकाश प्रज्वलित किए। धर्म की गंगा बढ़ाते चलो, धर्म की गंगा बढ़ाते चलो, राह में जो चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्राविकाओं ने मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। हमें ज्ञान किरण दे दो। मंगलाचरण के बाद भक्तों ने श्रद्धापूर्वक श्रीफल गुरु चरणों में अर्पित कर गुरु भक्ति की भावना भाई। श्रीफल को स्वीकार कर मुनि श्री गुरुवर ने गोवा के इतिहास में जैन धर्म के अस्तित्व की गहनता भक्तों को समझाई। आप विचार करके रखना, यहाँ हर किसी का भाव होगा कि मुझे जानने का प्रयास करना है। मैंने विचार किया कि गोवा के लिए लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता क्यों है, गोवा के लिए हर किसी के मन में विचार क्यों है। ख्याल करना, गोवा की संस्कृति, गोवा की जो प्रवृत्ति, गोवा की जो प्रकृति हुई, आज से अगर पहले पिछला इतिहास देखा जाए तो गोवा इसलिए हम सबके मन होते हैं कि गोवा में जैनत्व की साख थी, जैनत्व धर्म था गोवा में, चारों तरफ जैन धर्म का बोलबाला था। कदम्ब राजा जैसे लोग इस गोवा में जैन धर्म की बहुत बड़ी मिसाल थी और आज भी उसी का प्रभाव है। यहाँ भगवान महावीर के नाम से उद्यान बना हुआ है, भगवान की महावीर के नाम से चिल्ड्रन गार्डन बनाया हुआ है, भगवान महावीर की मूर्ति विराजमान है। आप ख्याल करके रखना। तो हमारी ये भूमि पर आज पुर्तगाल के लोगों ने आकर कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी पुरानी संस्कृति को हम फिर जीवित करने के लिए इस गोवा की धरती पर उपस्थित हुए हैं। गुरुवर की दिव्य देशना के बाद अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद समिति द्वारा उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे थे गोवा के पोंडा स्थित पाटनतली में 15 जुलाई को अहिंसा तीर्थ प्रणेता मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज के वर्षा योग हेतु हुए मंगल प्रवेश एवं 27 जुलाई को मनाई गई गुरु पूर्णिमा की पावन झलकियां। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल उपस्थित होंगे मुनि श्री गुरुवर के चातुर्मास हेतु हुई मंगल कलश स्थापना, वीर शासन जयंती एवं अन्य मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री भगवान महावीर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, पाटनतली, पोंडा, गोवा।